हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है जी ईएसवी एंड कंट्रोल ऑयल वर्किंग सिस्टम बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये जी ट्रिवानी टर्बाइन जो इंडियन टर्बाइन है, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मांग है इसकी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगी हुई है टर्बाइनें। हमारी इंडस्ट्री में भी लगी हुई है, हमारे साथ एक और इंडस्ट्री है, वहाँ पे 10 मेगावाट की टर्बाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा इंडियन टर्बाइन की डिमांड हो रही है, बिकॉज कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो आज बात करेंगे जी कंट्रोल आयल सिस्टम के बारे में कि कंट्रोल आयल हमारा कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहा है और हमारा ल्यूब ऑयल कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आयल का सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ जी। ये रही जी हमारी ट्रिवानी टर्बाइन। तो यहाँ पे जी आपको बता दूं, जो हमारे कंट्रोल आयल पंप हैं ये हमारा प्रेशर डेवलप कर रहे हैं तकरीबन 22-23 के जी। सिस्टम दो हैं। कंट्रोल आयल जो होता है हमारा ऑपरेटिंग आयल होता है, और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है आपको तफसील के साथ मैं आज बताऊँगा। जो हमारा कंट्रोल आयल है ये सिर्फ ऑपरेटिंग आयल होता है, जो हमारे थ्रोटल वाल्व को ऑपरेट करवाता है सर्वो मोटर की मदद से। और उसके अलावा हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल्व ओपन होता है। इसके अलावा हमारे कंट्रोल आयल का कोई काम नहीं है। उसके अलावा ल्यूब आयल होता है। ल्यूब आयल हमारा जो है ना वो बेयरिंग्स और गियर की लुब्रिकेशन के लिए होता है। यहाँ पे सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो वर्किंग आयल है हमारा, जो एक्चुएटर में यूज़ हो रहा है और हमारा स्पोल वाल इसको ओपन कर रहा है, मतलब गवर्नर हमारा एक्चुएटर को ओपन कर रहा है। ये हमारा एक्चुएटर है और ये हमारा सर्वो वाल है। तो एक्चुएटर को कमांड दे रहा है और सर्वो वाल इसको प्लस माइनस में आरपीएम को मेंटेन रखते हुए हमारा वर्किंग हो रही है। अब यहाँ पे देखें, बहुत ही फास्ट वर्किंग हो रही है जी। ये देखें, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो गवर्नर है वो स्पीड को सेंस कर रहा है और स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, और वो ऑयल की मदद से कर रहा है, हमारे हाइड्रोलिक ऑयल की मदद से। अब यहाँ पे हैवी ड्यूटी स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो हमारा जो कंट्रोल ऑयल है वो हमारे सर्वो वाल में ऑपरेट हो रहा है। अभी यहाँ पे देखें, स्प्रिंगों को एक्सटेंशन आ रही है। ये देखें, ये हमारी वर्किंग पोजीशन में टरबाइन चल रही है। तो हमारा जो 23 kg ऑयल है इसके अंदर है, और यहाँ पे गवर्नर की मदद से एक्चुएटर ने जो वाल कंट्रोल किया हुआ है वो ऑयल का रास्ता ओपन करता है और क्लोज करता है। बस उसका यही काम है। उसने सेंस करना है अपने आरपीएम को, उसके बाद उसने ऑयल का रास्ता जो है ओपन करना है, और हमारा वाल ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। अब ये जो लाइन है ये डायरेक्ट, यहाँ पे प्रेशर ब्लॉक है, लेकिन प्रेशर उतना ही आगे जा रहा है जितना हमें रिक्वायर्ड है, मतलब जितने हमारे आरपीएम मेंटेन हो सकते हैं। ये नहीं है कि बस डायरेक्ट प्रेशर जा रहा है। अगर डायरेक्ट जाएगा तो आपका वाल्व फुल ओपन हो जाएगा, वाल्व फुल ओपन हो आपकी टरबाइन ओवर स्पीड ट्रिप हो जाएगी। देखें, अगर टरबाइन के ऊपर लोड आ रहा है और एट अ टाइम लोड कट ऑफ हो जाता है तो एक बार आपकी टरबाइन 500, 700, 800, 1000 आरपीएम तक शूट कर जाती है ऊपर। लेकिन उसके बाद आपका गवर्नर इसको कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे जो कंट्रोल ऑयल बन रहा है, क्योंकि पंप हमारा एक ही है, एक्सरली ऑयल पंप, जो कि 3 kg 2.5-3 kg ऑयल पिक कर रहा है टैंक से। लेकिन हमारे जो कंट्रोल ऑयल हैं वो हमारे ल्यूब ऑयल से ही ऑयल सक करके आगे हाइड्रोलिक प्रेशर बना रहे हैं। ये हमारा अकोमोडेटर है जी। अकोमोडेटर का काम मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे इसका प्रेशर थोड़ा सा कम होता है नाइट्रोजन का, ताकि इसमें ऑयल जो है ना हाफ ऑयल होता है। जब भी हमारा एक पंप बंद होता है दूसरा चलता है तो उतनी देर के लिए प्रेशर थोड़ा डेवलप रहता है, मतलब डिले जो है दूसरे पंप का टरबाइन को ट्रिप नहीं होने देता। अब यहाँ पे जो कंट्रोल ऑयल का सिस्टम है, यहाँ से हमारे कंट्रोल ऑयल ने ऑयल सक किया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसने देना है हमारे एक्चुएटर को। यहाँ से रीसेट होती है टरबाइन। जब रीसेट होती है, जब भी हम टरबाइन को चलाते हैं तो ये हमारा 3 वे सोलोनाइड रीसेट होता है। रीसेट होने के बाद सिर्फ कंट्रोल ऑयल का रास्ता ओपन करता है। जब कंट्रोल ऑयल का रास्ता ओपन करता है तो आपका इमरजेंसी स्टॉप वाल्व भी ओपन हो जाता है, जिसको हम ईएसवी वाल बोलते हैं। और आपका जो ऑयल है ऑपरेटिंग ऑयल, मतलब है वो सर्वो वाल तक भी पहुंच जाता है। बस इसका यही काम है कि जब आप टरबाइन को रीसेट करते हैं तो आपके इमरजेंसी स्टॉप वाल पे ऑयल पहुंच जाता है। उसके बाद आप इसको रीसेट करेंगे तब भी आपका वाल ओपन होगा। उसके बाद यहाँ से आप एक्चुएटर को रीसेट करेंगे तब भी ऑपरेटिंग का सिस्टम शुरू होगा। लेकिन शुरू में जब आप रीसेट करेंगे तो ऑयल का रास्ता ओपन होगा और ऑयल अपनी पोजीशन तक पहुंच जाएगा। जब आप उसको दोबारा कमांड देंगे तब जाके वो ऑपरेट होगा। जिस तरह के यहाँ पे हमारा ऑयल पहुंच गया सर्वो वाल में, लेकिन ये काम कब करेगा? काम ये तब करेगा जब आपका गवर्नर इसको कमांड देगा। उम्मीद है कि आपको हमारी बात ही समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऑयल हमारा हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ तक पहुँच तो जाता है, लेकिन वो हमारे गवर्नर का वेट करता है। तो एक्चुएटर उतना ही वाल ओपन करता है जितना उसको आरपीएम मेंटेन करते हैं, मतलब करने होते हैं। तो यही चीज़ है। और यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप वाल पे भी सेम यही सिस्टम है। हमारा ऑयल तो पहुँच जाता है लेकिन वाल ओपन नहीं होता।
वाल ओपन तब होगा जब हम चाहेंगे, हम उसको रीसेट करेंगे वाल के सोलोनाइड को, तब भी आपके इस लाइन में जो प्रेशर है वो इसको रास्ता मिलेगा, इसको रास्ता मिलेगा, तभी आपका वाल ESV वाल ओपन होगा और आपकी जो स्टीम है वो चेस्ट के अंदर दाखिल हो जाएगी। जब आपकी स्टीम चेस्ट के अंदर दाखिल हो जाएगी, तब गवर्नर अगर एक्चुएटर को ओपन करेगा तब वाल ओपन होंगे। जो हमारे थ्रोटल वाल है, मैं आपको दिखाता हूँ, वही वाल, ये वाल तब ओपन होंगे जब आपका गवर्नर चाहेगा। RPM के हिसाब से एक वाल ओपन करना है, दो करने हैं या तीनों वाल ओपन करने हैं, ये डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर। जिस तरह आपका लोड बढ़ेगा तो उस हिसाब से वाल ओपन होंगे। पहले एक वाल ओपन होगा, जब एक वाल की रेंज से लोड बढ़ेगा तब आपका दूसरा वाल ओपन होगा। तो वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। मैंने टरबाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, बस वेट कर रहा हूँ कुछ दिन का, कि कुछ दिन तक हमारी टरबाइनें ओपन होगी तो आपको बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, जर्नल बेरिंग, उसके बाद गियर, रूटर, हर चीज़ के बारे में, लुब्रेंथ सीलें हो गई, एक एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा। अब यहाँ पे देखें जी हमारा ल्यूब ऑयल का, अब कंट्रोल ऑयल का तो आपको मैंने समझा दिया कंट्रोल ऑयल हमारा क्या काम करे, लेकिन ल्यूब ऑयल आपका ओनली आपका बेरिंग्स को जा रहा है। बेसिकली टरबाइन जब हम चलाते हैं तो हमें ल्यूब ऑयल का प्रेशर जो है रीसेट करने के लिए, टरबाइन को रीसेट करने के लिए 2 kg रिक्वायर्ड है। देखिए टरबाइन को सेफ़ रखने के लिए सेफ्टीज़ हर जगह पे दी जाती हैं कि अगर आपका प्रेशर 2 kg है तब आप जो है ना चला सकते हैं टरबाइन को। अब यहाँ पे देखें जी हमारा एक्सरली ऑयल पंप है, इसके ऊपर इसके थोड़ा सा डाटा भी लिखा हुआ है, मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ से हमारा पंप जो है ना 2-3 kg ऑयल ले रहा है। अब यहाँ पे देखें जी 80 साइज़ का बोर है जी, NB नॉमिनल बोर। फ्लो इसका 120 गैलन पर मिनट जी इसकी एवरेज है फ्लो की। ये हमारा DCL पंप है। DCL पंप के बारे में आपको पता है कि जब टरबाइन इमरजेंसी में बंद होती है तो आपका DCL पंप ही चलता है। ये रहा जी आपका इमरजेंसी स्टॉप वाल्व। तो मेरे समझाने का मकसद ये है कि कंट्रोल ऑयल और लूब ऑयल एक अलग अलग सिस्टम है। कंट्रोल ऑयल आपका ऑपरेटिंग ऑयल है, समझो हाइड्रोलिक ऑयल है। ल्यूब ऑयल आपका ओनली गियर्स और बेरिंग्स को ही जाता है। ल्यूब ऑयल आपका ऑयल कूलरों में ठंडा होने के लिए आता है। जो आपका ल्यूब ऑयल है, लुब्रिकेशन ऑयल, जो हमारे गियर और बेरिंग्स को जाता है, वो ठंडा होने के लिए कूलरों में आता है, हीट एक्सचेंजर में आता है। उसके बाद फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होने के बाद वो बेरिंग्स और गियर की तरफ चला जाता है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल ऑयल है ओनली ऑपरेटिंग है।